जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो कल रामचंद्र जी ने अपना विषाद योग जो बताया, मन का खेल, फिर लालसा, फिर काया के बारे में, और आज उनका विषाद आगे चल रहा है। आज 12वां दिन है, 12 जनवरी है। आज इस महाग्रंथ में ज्ञानवाणी क्या कहती है? अशक्तिर आपदस तृष्णा मुक्ता मूढ़ बुद्धिता गृध्नुता लोलता दैन्यम सर्व बाल्ये प्रवर्तते। इनका अर्थ क्या है? रामचंद्र जी बताते हैं, भूल से जिस बचपन को लोग सुख और आनंद का काल कहते हैं, वह भी दुखों से भरा है। असहाय अवस्था, दुर्घटनाएं, लालसाएं, अपने को अभिव्यक्त करने की अक्षमता, घोर मूर्खता, खिलवाड़पन, अस्थिरता, अशक्तता आदि बाल्यावस्था की ही तो विशेषताएं है। तो आज उस काया की बाल्यावस्था के बारे में जो विषाद है वो उन्होंने बताया। हर बालक के साथ ये होता है या बालक यही करता है। देखते हैं क्या क्या होता है इस परम ज्ञान में। बच्चा जल्दी खींच उठता है, गुस्से हो जाता है, उनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी आंसू भी बहाने लगता है। इस तथ्य का उल्लेख जोरदार ढंग से किया जा सकता है। किसी मरणासन्न या वृद्ध या रुग्ण व्यक्ति की तुलना में बालक की व्यथा अधिक भयावह है। कोई बहुत ही बीमार या वृद्ध हो, उसकी जो पीड़ा होती है उससे भी ज्यादा पीड़ाजनक अवस्था बालक की होती है। वो कैसे? वो देखते, बाल्यावस्था में बालक की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसी दूसरे पर आश्रित रहने वाले जीव की, है ना, पैरासाइट्स जो बोलते हैं, परोपजीवी। बच्चों के चारों ओर इतनी घटनाएं होती है जो उससे विचलित और भ्रमित कर देती है, इसे भयभीत कर देती है और उसको सनकी बना देती है। बालक जल्दी प्रभावित होता है और बुरी बातों का प्रभाव उस पर और भी जल्दी पड़ता है। फल यह होता है कि बालक अपने माता पिता द्वारा प्रताड़ित और दंडित होता है। माता पिता मारते रहते हैं बालक जब गलती करता है तो। बाल्यावस्था पराधीनता की अवधि के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कोई 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, लोग 40-40 साल तक अपने माता पिता के पराधीन रहते हैं। यद्यपि देखने में बालक निरीह होता है, परंतु सच्चाई यह है कि सभी प्रकार के दोष, आपराधिक प्रवृत्तियां, बावली चेष्टाएं उसके अंदर उसी प्रकार छिपा तथा सुप्त रहती है जिस प्रकार दिन के उजाले में उल्लू अंधेरे छिद्र में छिपा रहता होता है। महर्षि, मुझे इन लोगों पर दया आती है जो कहते हैं कि बाल्यावस्था उत्तम काल है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बाल्यावस्था ही सबसे उत्तम काल है, वो कहने वाले लोगों के ऊपर मुझे बहुत दया आती है, ऐसा रामचंद्र जी बोलते हैं। चंचल मन से बढ़कर और क्या व्यथा हो सकती है? बच्चे का मन अत्यंत चंचल होता है। यदि बालक को नई वस्तु प्रतिदिन नहीं मिलती तो वह दुखी हो जाता है। रोज नया नया चाहिए बालक को। चिल्लाना और रोना उसके मुख्य क्रियाकलाप है। यदि बालक को मनचाही वस्तु नहीं मिलती तो लगता है कि जैसे उसका दिल टूट गया हो। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो उससे अध्यापक से दंड मिलता है। ये सब उसके कष्टों को बढ़ाते हैं। जब बालक चिल्लाता है तो उसके माता पिता उसे सारा संसार ला देने की बात करते हैं। यहीं से बालक में संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और उसमें सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। माता पिता कहते हैं, इस खिलौनों को बदल कर मैं तुम्हें चांद लाके दूंगा। तो बालक उनकी बातों पर विश्वास कर देता है और सोचता है कि मैं अपने हाथों से चांद को पकड़ लूंगा। इस प्रकार छोटे बालकों के नन्हे हृदय में भी भ्रांति के बीज बोए जाते हैं। जब हम भी छोटे बालक थे तो हमारे अंदर कितने लोगों ने कितनी भ्रांतियां बो दी है।
बालक गर्मी और सर्दी को सहता है परंतु वह उसका परिहार नहीं कर सकता। तब कैसे कह सकते हैं कि वह वृक्ष से भी उत्तम है? पशुओं और पक्षियों की तरह बालक हर चीज को प्राप्त करने का निरर्थक प्रयास करता है ना। पशु और पक्षी कोई चीज पाने के लिए जो उसको पाना निरर्थक है या अशक्य है, वो भी तब भी वहां पे वो अपनी प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उसे घर के हर बड़े व्यक्ति का भय बना रहता है। बालक को ऐसा ही रहता है, घर के सब बड़े लोग उनको डांटते हैं, ऐसा ही भय रहेगा। तो रामचंद्र जी की आज की जो पीड़ा है वो काया की बाल्यावस्था की बताई उन्होंने। तो आज के दिन यहाँ पे इस महाग्रंथ का परम ज्ञान वाणी विराम लेती है और फिर कल वापस नए ज्ञानवाणी के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।